हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रिपेयर एनालिसिस पॉइंट पर। और हम कर रहे थे आपकी जो कलाम की सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उसकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा की द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के पेपर का सोल्यूशन। उसमें हम कर रहे थे माइनर टेस्ट एक के सोल्यूशन। माइनर टेस्ट एक के सोल्यूशन में हमने 1 से 75 क्वेश्चनों का सोल्यूशन पहले कंप्लीट कर चुके, यानी कि पहले हमने 3 वीडियो बनाए थे। तीनों वीडियो की अपनी प्लेलिस्ट बना चुकी है। उस प्लेलिस्ट में आपको क्रम वाइज तीनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज हमारी चौथी क्लास है और 75 क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। आप इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को समझते हुए पहले भी प्रत्येक क्वेश्चन को आपको प्रत्येक बेसिक से समझाने की कोशिश की है, ताकि आगे आने वाली एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे हुए क्वेश्चन नहीं थे, कोई अलग क्वेश्चन नहीं थे, पूरे एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है। विभिन्न एग्जामों के पूछे हुए क्वेश्चन ही आपके टेस्ट में दिए गए हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो प्रत्येक क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो आज करते हैं 75 से आगे वाले क्वेश्चन का। तो क्लास शुरू करने से पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जितना अधिक आप वीडियो को शेयर करोगे उतना अच्छा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो जितना अच्छा व्यूज आएंगे, जितना अच्छा आप मोटिवेशन मिलेगा हमें, उतना ही अच्छा आपके लिए बेहतरीन वर्क कर पाएंगे। क्योंकि जितना अच्छा आप रिस्पांस देते हो, जैसे कमेंट में बताते हो कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने गलत हुए, तब ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे जो वीडियो बनाई है वो उन दोस्तों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि उनके लिए ज़रूरी था ये वीडियो। आप कमेंट में बताते हो हाँ ऐसा वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है कि आपने बनाया है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो हमें भी ऐसा एहसास होता है कि हाँ सच में हमने जो मेहनत की है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो आप बताया जरूर करिए कमेंट में, कोई कमी हो वो भी जरूर बताएं, ताकि हमें उस चीज़ का भी पता लगे कि हमें आगे इस क्लास में इसका सुधार करना है। यह आपकी जिम्मेदारी होती है। तो देखिए, अब देखते हैं छिंदरा क्वेश्चन क्या है। तो आपका माइनर टेस्ट ए का छिंदरा क्वेश्चन आता है आपका, यदि दिए गए ए त्रिभुज ए बी सी के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य है, जहाँ ए डी बी ई एवं सी एफ त्रिभुज की माध्यिका है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, ये अपना एक त्रिभुज दिया हुआ हमें। ठीक है, कौन सा त्रिभुज दिया हुआ हमें, त्रिभुज दिया हुआ हमें ए बी और सी। ठीक है, तो ये हमारा ए बी और सी त्रिभुज हो गया। ठीक है, ए डी बी ई और सी एफ इस त्रिभुज की माध्यिका दी हुई है, यानी ए डी यानी ये वाली माध्यिका ए डी हो गई। ठीक है, ये माध्यिका बी ई हो गई अपने पास, बी ई, और ये सी शीर्ष से आपकी माध्यिका हो गई आपकी एफ, ये माध्यिका होगी। तो इनमें से कौन सा सत्य है ये मैं बताना है। तो देखो, आपकी जो त्रिभुज की माध्यिकाओं के मध्य संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है, यदि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग भुजाओं का योग उसकी तीनों माध्यिकाओं के योग के से अधिक होता है। उसकी तीनों माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है। अधिक होता है, तो इस चीज़ को आप समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यानी पहली भुजा कौन सी आपकी ए बी का योग, प्लस दूसरी भुजा आपकी बी सी का योग, प्लस आपका तीसरी भुजा ए सी। इन तीनों भुजाओं का योग हमेशा ज़्यादा होता है, अधिक होता है माध्यिकाओं की योग से। तो माध्यिका कौन सी होगी आपकी, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ये अपनी माध्यिकाओं से अधिक होगी। तो ये हो गया आपका आंसर। इसका सत्य कथन क्या हो जाएगा आपका, यही आपका सत्य कथन हो जाएगा, राइट आंसर। तो देखिए आपका ये किस में, आपका कौन से ऑप्शन में, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन होगा आपका ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा छिंदर का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। पिछली बार संस्कृत एग्जाम में, अभी पीछे एग्जाम हुई थी, यही क्वेश्चन था ना, उसमें बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका, ये संबंध होता है आपका कि तीनों भुजाओं का योग बड़ा होता है उसकी माध्यिकाओं के योग से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या था आपका, एक वर्ग ए बी सी डी में विकर्ण ओ पर मिलते हैं, तब त्रिभुज ए ओ बी है एक। तो देखो हमें क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है। ये अपना क्या है, आपका एक वर्ग है। यहाँ पर मैं एक वर्ग ले लेता हूँ, ये अपना एक वर्ग है। इस वर्ग का नाम ले लेता हूँ मैं ए बी सी डी, जो हमें दिया हुआ है। इस वर्ग के जो विकर्ण है, विकर्ण किस में मिलते हैं, बिंदु ओ पर। न पहला विकर्ण क्या है आपका ए सी,
और दूसरा विकर्ण क्या है आपका बी डी। ये दोनों किस बिंदु पर मिलते हैं? आपके बिंदु ओ पर मिलते हैं। यह हमें दिया हुआ है। हमें पूछा त्रिभुज ए ओ बी है, त्रिभुज ए ओ बी है, यानी ये त्रिभुज पूछा है आपको, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी है, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो आपका, तो वर्ग की भुजाएं क्या होती है आपकी? बराबर होती है। वर्ग की भुजाएं, भुजाएं क्या होती है आपकी? बराबर होती है। चारों भुजाएं वर्ग की क्या होती है आपकी? बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, ए बी भुजा बराबर हो जाएगी किसी, ए बी भुजा बराबर हो जाएगी आपकी ए डी की। ठीक है। और देखो विकर्ण है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर समद्विभाजित करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं तो आपकी देखो ए ओ बराबर हो जाएगी आपका ए ओ, यानी ये भुजा बराबर हो जाएगी आपकी किसकी? ओ बी की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ओ बराबर हो जाएगी आपकी ओ बी की। ठीक है, क्या बराबर हो गई? अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए कोण ए ओ बी कितना होगा आपका? समद्विभाजित करते हैं तो सब ये कोण कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा ये कोण आपका, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि विकर्ण क्या बनाते हैं आपके? समकोण बनाते हैं। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा आपका कोण ए ओ बी बराबर कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। क्यों हुआ? क्योंकि विकर्ण क्या बनाते हैं आपके? समकोण बनाते हैं। विकर्ण समकोण बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, एक हमें क्या हो गया अपने पास, यहाँ पर दोबारा त्रिभुज बना लेता हूँ। देखो हमें क्या दे रखा है? ए ओ बराबर है ओ बी, ए कौन दे रखा है हमें? 90 डिग्री। ये ए है, ये ओ है अपना के अंदर है ना। ठीक है, उसी त्रिभुज को बना रहा हूँ ओ बी, क्योंकि यहाँ बाहर बना रहा हूँ इसी को, क्योंकि ये 90 डिग्री दे रखा है ना कोण ओ, कोण ओ 90 डिग्री दे रखा है। तो ये कोण ओ क्या है? 90 डिग्री। और देखो ए ओ बराबर दे रखा है हमें ओ बी, यानी ये भुजा बराबर है ये भुजा की। तो देखो दो भुजाएं बराबर है और कोण 90 डिग्री है, तो कौन सा त्रिभुज बनता है आपका? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कौन सा बना आपका? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में कौन सी में आपका? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 78 क्या पूछा गया था आपका? 78 देखते हैं हम। यदि वर्त की दो त्रिज्याओं के बीच कोण 130 डिग्री है, एक वर्त है, वर्त की दो त्रिज्याओं के बीच कोण 130 डिग्री है, तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण होगा, ये मैं पूछा। तो देखो ये अपना कोई वर्त है, ठीक है ओ, ठीक है, ये कोई बिंदु मान लेता हूँ। देखो किसी इन पर त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच कोण, यानी ये इसकी त्रिज्या तो वर्त है, वर्त की चारों 360 डिग्री का कोण होता है। तो मान लीजिए एक त्रिज्या ये आपकी ये आर है और दूसरी त्रिज्या आपकी ये आर होगी, क्योंकि देखो 360 है तो ये कितना हो जाएगा आपका? एक इन दोनों के बीच अपना कोण दे रखा है हमें, ये ओ है अपना पास, ये कोण अपना दे रखा है 130 डिग्री। कितना दे रखा है हमें? 130 डिग्री। दो त्रिज्याओं के बीच ये भी आर है और ये भी आर है। ठीक है, इन त्रिज्याओं की खींची गई स्पर्शरेखा, यानी एक स्पर्शरेखा कौन सी होगी आपकी? ये वाली स्पर्शरेखा। ठीक है, दूसरी स्पर्शरेखा कौन सी हो जाएगी? इस बिंदु से जाने वाली ये वाली स्पर्शरेखा, ये वाली स्पर्शरेखा। ठीक है, और हमें बनाना इन दोनों स्पर्शरेखाओं के बीच कोण, यानी ये वाला कोण बनाना है। ये कोण मान लेता हूँ मैं थीटा, ये कोण बताना हमें थीटा कोण कितना होगा। तो देखो हम जानते हैं हमें वर्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु की त्रिज्या के साथ क्या बनाती है आपकी? 90 डिग्री कोण बनाती है। यानी ये भी 90 डिग्री कोण होगा, ये भी कितना डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री। देखो इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे आपको, वर्त के
किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है आपकी? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमने देख लिया, ये 90 डिग्री हो गया कोण, ये भी कितना डिग्री का हो गया आपका? 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। और ये भी कितना हो गया आपका? 90 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर देखो, ये इसको मान लेता हूँ क्या मैं? पे मान लेता हूँ बिंदु। देखो PAOB ये क्या बन रहा है आपका? एक चतुर्भुज बन रहा है ना। और ये आपकी जो पर्टिकुलर जो स्पर्शरेखा ए है, ये OA के क्या आपका परपेंडिकुलर है, और OB के भी क्या है आपके परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अब देखो आपका चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज कौन सा बन रहा है आपका? PAOB, ठीक है। और हमारे पास कोण आ गया आपके पास। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है आपका? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है आपका? 360 डिग्री। 360 डिग्री। हमारे चारों कोण कौन कौन से हैं आपके? देखो, कोण आपका है BPA प्लस कोण आपका PAO प्लस कोण आपका AOB प्लस कोण आपका OBP बराबर कितना आपका? 360 डिग्री। हमें कौन सा निकालना था? हमें निकालना आपका BPA, ये वाला कोण निकालना हमें, कोण BPA निकालना है, प्लस कोण APO कितना है आपका? 90 डिग्री, प्लस कोण AOB कितना आपका? 130 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण OBP कितना आपका? 90 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा आपका? 360 डिग्री। तो यहाँ से देखो कितना हो गया आपका? कोण BPA 90 180 प्लस 130 बराबर 360। तो यहाँ से कितना है आपका? BPA कोण प्लस देखो 0 8 3 11 1 रे 2 रे 3 310 बराबर 360। तो हमारा कोण BPA कितना आ जाए आपका? 360 माइनस 310, यानी 360 में से 310 के तो कितना बचे आपकी? 50 डिग्री। तो थीटा कोण कितना है आपके पास? 50 डिग्री है। आपका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। तो देखो ऑप्शन में 50 डिग्री कहाँ पर है? 50 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर 2। तो 78 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79 क्या आता है आपका? ये देखो अपना पिछले वाला क्वेश्चन कनेक्ट आ गया इसके साथ भी। कोण BPB दिया हुआ 50 डिग्री, अभी हमने 50 डिग्री निकला ही है, ठीक है। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका। दिए गए चित्र में यदि PAPB के अंदर O वाले वृत्त पर स्पर्शरेखाएं इस प्रकार है कि कोण APB 50 डिग्री, क्या दे रखा है हमें? कोण APB दे रखा है हमें 50 डिग्री, ठीक है। तो निम्न में से कोण OAB कितना होगा? कोण OAB यानी ये कोण पूछा हमें इन दोनों के बीच, ये वाला कोण, ये कितना होगा आपका? थीटा, ये पूछा हमें। तो देखो हम जानते हैं कि वर्तीय किसी बिंदु पर त्रिज्या के साथ कोई स्पर्शरेखा खींची जाती है तो कोण कितनी क्या होती है आपकी? परपेंडिकुलर होती है, यानी ये पूरा कोण कितना आपका? 90 डिग्री। और यहाँ पर देखो B कोण भी कितना आपका? 90 डिग्री। 90 डिग्री अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था 90 डिग्री। यदि किसी बिंदु पर यदि स्पर्शरेखा खींची जाती है वो त्रिज्या के साथ क्या बनाती है आपकी? 90 डिग्री बनाती है, परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ गया अपने पास? तो हमारे पास ये कोण निकाल सकते हैं हम। ये कोण अभी वैसे तो हमने निकाला कितना था? 130 डिग्री पिछले क्वेश्चन में, लेकिन वापस निकालें हम तो कैसे निकालेंगे हम? देखो AOB कितना हो जाएगा कोण? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना था आपका? 360। ये हमें निकालना। अब के बारे में ये दे रखा था हमें BPA प्लस कोण PAO प्लस कोण OBP बराबर दे रखा है हमें 360 होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो देखो AOB निकालना है हमें, AOB निकालना है हमें।
तो यहाँ पर देखो कोण बी पी ए कितना है, कोण बी पी ए 50 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण पी बी ए कितना है आपका 90 डिग्री, और प्लस कोण ओ बी पी कितना है आपका 90 डिग्री बराबर 360। तो यहाँ से कोण ए ओ बी कितना आया देखो आपका 90 90 180 180 और 50 130 180 प्लस 50 बराबर 360। तो कितना है 230 आ गया ना, 230 बराबर 360। तो कोण ए और बी कितना है आपके पास 360 माइनस 230 बराबर देखो 031 130 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर 130 डिग्री लिखा है हमने, क्योंकि पीछे भी हमने देखा था। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना कोण ओ ए बी, ये वाला कोण निकालना था हमें। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखो कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण क्या आएगा आपका, देखो कोण ओ ए बी, देखो कोण ओ ए बी यानी ये वाला कोण, और कोण ओ बी ए यानी ये वाला कोण, और कोण हो जाएगा आपका ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, आप देखो अपने पास क्या है, आपके पास कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है आपके बराबर है, कोण ओ ए बी और कोण ओ बी ए, ये दोनों कोण क्या आपके बराबर है। ठीक है, बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 कोण ओ ए बी लिख सकता हूँ, प्लस कोण ए ओ बी कितना आपका 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो कोण 2 कोण ओ ए बी बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ पर कोण 2 कोण ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 में से 130 के तो कितना बचे आपकी 50। तो हमें निकालना था वो क्या, कोण ओ ए बी निकालना था, तो ये कितना हो गया आपका 50/2। तो 50 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा आपका 25 डिग्री। आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका 25 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 का। ठीक है, ये चीज़ को तो समझ में गए होगे, डायग्राम से आराम से समझ गए होगे कि ये कोण वाला और ये कोण दोनों बराबर है, और ये कोण कितना आपका 130 डिग्री दिया हुआ है। इस चीज़ को समझ गए होगे। इसको 130 निकालना जानते हो, परपेंडिकुलर है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो आराम से आप इस वाले कोण को निकाल सकते हो। ये वाला कोण आ गया, तो ये दोनों बराबर है। इस कोण में त्रिभुज के तीनों कोण, ये त्रिभुज तो बन रहा है आपका, ये त्रिभुज तो बन रहा है आपका। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, तो इन दोनों कोण को जोड़ लेंगे 2, और ये कोण हमें दिया हुआ है तो प्लस 130 और बराबर कितना हो जाएगा आपका, कोण ए निकल जाएगा आपको ऐसे, हमने जो नीचे निकाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, वर्त की स्पर्शरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। स्पर्शरेखा के से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। केंद्र O वाले वर्त पर किसी बाहरी बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखा की OP की लंबाई सदैव छोटी होती है। बिल्कुल राइट है, कोई त्रिभुज है, सॉरी वर्त है, ये अपना वर्त है। ठीक है, कि केंद्र O, ये केंद्र O है अपना, इसका केंद्र O वाले वर्त की किसी बाहरी बिंदु P पर, P से, ये अपना P बिंदु आ गया, खींची गई स्पर्शरेखा, जो ये अपनी खींची गई स्पर्शरेखा है, ये वाली स्पर्शरेखा है, ये O है। बार पिछला वाला डायग्राम देखा था हमने, ये स्पर्शरेखाएं हैं, तो ये कैसा था आपका, ऐसा था डायग्राम, ऐसे से बना था ना, ये होता। तो देखो ये तो यहाँ पर खत्म हो जाती है और PO यहाँ से लंबी है। तो देखो हमें क्या बची, P से खींची गई स्पर्शरेखा लंबाई OP, ये OP है, तो ये P है, तो क्या होती है, छोटी होती है सदैव। तो देखो आप ये OP है वो बड़ी होती है हमेशा किसी PA से। बिल्कुल राइट है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। देखो वर्त की दूसरा दे रखा है, वर्त की 2 स्पर्शरेखाओं के बीच कोण 0 डिग्री होता है। ये कोई वर्त है और इसके 2 स्पर्शरेखाओं के बीच 0 डिग्री कब होता है, जब स्पर्शरेखा एक ही बिंदु से गुजरे। ये थोड़ा सा डायग्राम इससे बन गया अपना ना,
तो दोबारा बनाते हैं। डायग्राम ऐसे बनेगा भाई। मान लो ये स्पर्शरेखा है, वो एक ही बिंदु से गुजर रही है, तो इन दोनों के बीच कौण कितना डिग्री का होता है आपका? 0 डिग्री का होता है। तो ये भी बिल्कुल राइट बात है आपकी। ठीक है, तो हमें क्या पूछा? उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करो। तो दोनों सत्य हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अस्सी का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 क्या रहता है आपका? यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं हैं, चक्रीय चतुर्भुज है आपका ए बी सी डी भुजाएं हैं तथा पी और क्यू विकर्ण है, तो निम्न में से सत्य होगा। तो ये डायरेक्ट आपके फॉर्मूले होते हैं। पी बराबर क्या होता है आपका? पी बराबर होता है आपका रूट ए बी प्लस बी डी कोष्ठक ए डी माइनस बी सी अपॉन क्या होता है आपका? सॉरी, ए डी प्लस बी सी बी डी, उल्टा लिख दिया, देखो इसको उल्टा लिख दिया मैंने, बी डी लिख दिया पहले। क्या होता है आपका? पी बराबर होता है आपका रूट ए सी प्लस बी डी ए डी प्लस बी सी अपॉन होता है आपका ए बी प्लस सी डी। और क्यू बराबर क्या होता है आपका? क्यू बराबर होता है आपका ए सी प्लस बी डी प्लस ए बी प्लस सी डी अपॉन होता है आपका ए डी प्लस बी सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 क्या आपका? यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तब इनमें से त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो हमें क्या दिया है? दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं, दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, देखो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जब त्रिभुज क्या हो? समरूप हो, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब देखो भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है हमें? भुजाओं का अनुपात दे रखा है हमें 4:9। कितना दे रखा है? 4:9। भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है हमें? 4:9। यानी भुजा कौन सी होगी आपके पास? भुजा क्या हो जाएगी आपकी? भुजा एक तो हो जाएगी 4x और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी? 9y, सॉरी 9x। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया? देखो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर। तो पहले भुजा क्या है आपकी? 4x का स्क्वायर अनुपात 9x का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 16x स्क्वायर अनुपात 9 का 81x स्क्वायर, 9 का 81x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 16:81। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा आपका? 16:81 आ जाएगा आपका आंसर। तो देखो आपका 16:81 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 का। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। संगत भुजाएं यहाँ पर उनकी संगत भुजा भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये लाइन याद रखना भाई। तो 16:81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 क्या आता है आपका? दिए गए चित्र में ए बी समांतर है आपकी सी डी की और सी डी समांतर आपकी ई एफ की। तो y अनुपात जेड दे रखा है हमें 3:7। तो इनमें से x का मान होगा। इस x का मान पूछा है। तो यहाँ पर देखो ये x समांतर भुजाएं, तो x और z के आपके एकांतर कोण है? x व z के आपके एकांतर कोण है। तो जो z का मान होगा एकांतर कोण है, तो क्या हो जाएगा आपका? x बराबर z होगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है?
y अनुपात z बराबर दे रखा है हमें 3:7। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाए आपका 3/7 z। आप देखो हम चित्र देखो, आप चित्र के अंदर देखो आपका कोण y है, तो ये कोण इधर वाला कितना हो जाए आपका शीर्षाभिमुख कोण, तो ये भी कितना हो जाए आपका y हो जाएगा। और इन दोनों संगत कोणों का योग कितना होता है आपका, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का, y और y z, इस कोण का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री। कितना होता है आपका संगत कोणों का योग 180 डिग्री, यानी क्या जाए आपका कोण y प्लस कोण z बराबर कितना आ जाए आपका 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखो आप, यह रहा अपना y का मान, तो y का मान यहाँ से रख देंगे इसके अंदर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। तो 1 में रखेंगे y का मान, तो कितना आ जाएगा आपका 3/7 z प्लस z बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाए आपका 7 लघुत्तम लेंगे तो 7 और 3 10z/7 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से z बराबर कितना है आपका 180, 7 भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, बटा 10 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा। तो z बराबर कितना है आपका 7 × 2 56, 5 7 और 5 12, 126 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या देखा, देखो एकांतर कोण है तो x बराबर क्या है आपका z, हमें x बराबर पूछा था, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 126 डिग्री। x बराबर कितना हो गया आपका 126 डिग्री। और y का पूछे तो यहाँ पर देखो y का मान इसमें रख दो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में z का मान रखो, तो कोण y कितना आ जाएगा आपका, कोण y आ जाएगा 126 डिग्री बराबर 180। तो यहाँ से कोण y आ जाएगा आपका 180 माइनस 126, तो कितना आ जाएगा आपका 10 में से 6 गए तो 4 और 7 में से 2 गए तो 5, 54 डिग्री। तो हमें तीनों कोण निकालिए, कोण x कोण y कोण z। योग भी पूछता है कभी कभी इस क्वेश्चन में, तो हमें तीनों कोण आपको निकालना नहीं चाहिए। तो हमें पूछा था एक का, किसका पूछा था, x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा आपका 126 डिग्री। तो 126 डिग्री कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 83 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 84 का आता आपका। 84 आता एक आयत का एक विकर्ण उसकी एक भुजा से 25 डिग्री पर नत है, तो इसके विकर्णों के बीच का न्यून कोण होगा। मान लेता हूँ ये आपका एक आयत है, ये क्या आपका आयत है, एक ए बी सी और डी, ये अपना एक आयत है। ठीक है, और विकिरण क्या हो जाएंगे आपके, इसके विकिरण हो जाएंगे आपके ए सी विकिरण और ये हो जाए आपका बी डी विकिरण। ठीक है, अब क्या दे रखा है, उसकी एक भुजा के नत 25 डिग्री नत कोण, यानी ये कोण आपका, ये कोण कितना दे रखा है हमें, ये कोण दे रखा है हमें 25 डिग्री, कितना दे रखा है हमें 25 डिग्री कोण दे रखा है। और देखो आयत में जो विकिरण है ये दूसरे क्या करते हैं आपके समद्विभाजित करते हैं, आयत के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका, ओ मान लेता हूँ, ये कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आपका ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बराबर, यानी ए ओ भुजा है वो बराबर हो जाएगी आपकी ओ बी की। ठीक है, अब देखो कोण ए ओ ए बी और ये वाली भुजा ये वाली संगत भुजाएं तो बराबर, ये कोण भी और ये कोण भी क्या होगा आपका बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे आपके बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ बी ए, यानी कोण ओ ए बी कितना दे रखा है हमें 25 डिग्री, और कोण भी दोनों कितने कोण होंगे आपके 25 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये भी कितना होगा आपका 25 डिग्री का होगा। अब देखो हम त्रिभुज क्या बन रहा है अपना, त्रिभुज ए ओ बी, ये कैसा बन रहा है आपका, देखो दो भुजाएं बराबर है और बीच वाला कोण कितना आ रहा है आपका समद्विभाजन 90 डिग्री, तो कौन सा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, ये कोण क्या हो जाएगा आपका बी ओ सी क्या हो जाएगा, इन दोनों कोणों का बहिष्कोण हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी
ए बराबर हो जाएगा कोण COB। कौन सा कोण हो जाएगा आपका? बहिष कोण, बहिष कोण, ये आपका बहिष कोण हो जाएगा। ठीक है, तो बहिष कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, ये कोण कितना दे रखा है हमें? 25 डिग्री, 25 डिग्री प्लस ये भी कितना हो गया आपका? 25 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका कोण COB। तो कोण COB कितना है आपका? 25 प्लस 25 50 डिग्री। तो ये कोण COB क्या हो गया आपका? विकिरणों के बीच न्यून कोण, विकिरणों के बीच न्यून कोण। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका 50 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर, 50 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। तो 50 डिग्री ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये कोण आपका, ये कोण कितना है आपका? 50 डिग्री, यानी विकिरणों के बीच न्यून कोण पूछा था हमें, तो विकिरणों के बीच न्यून कोण कितना होगा आपका? 50 डिग्री होगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर 84 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं। 85 क्या आपका? यदि बहुपद दे रखा है, यदि बहुपद px दे रखा है x की पावर 135 प्लस x की पावर 125 माइनस x की पावर 115 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 को x क्यूब माइनस x से विभाजित करने पर शेषफल gx प्राप्त होता है। तो यदि देखो इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, तभी तो ये आपको इसको विभाजित करे, इसको संतुष्ट करेंगे। तो इस गुणनखंड के मान इसमें रखेंगे तो वो किसके बराबर होते हैं? हमेशा शेषफल के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? शेषफल के बराबर होते हैं। तो मैं देखो px क्या दे रखा है? px दे रखा है हमें x की पावर 135 प्लस x की पावर 125 माइनस x की पावर 115 और प्लस x की पावर 5 प्लस 1। और हमें क्या दे रखा है? विभाजन कितना दे रखा है हमें? x क्यूब माइनस x से विभाजित हो रहा है। ठीक है, और क्या प्राप्त हो रहा है आपका? शेषफल gx प्राप्त हो रहा है। तो देखो ये कितने का है आपका? 3 घात का है ना। भाजक कितने घात का आपका? 3 घात का। यदि भाजक 3 घात आती है, भाजक 3 घात है, तो उसका शेषफल कौन सा बनेगा आपका? द्विघात बचेगा, द्विघात समीकरण बचेगा। तो यहाँ पर देखो gx मान लेते हैं हम, gx द्विघात बनेगा। यदि 3 घात है तो gx क्या बनेगा आपका? द्विघात बनेगा। तो द्विघात मान लेता हूँ ax² प्लस bx प्लस c, ये बनेगा अपना gx। तो आप देखो इससे संतुष्ट होगा ये, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा आपकी? हमें क्या दिया हुआ? x क्यूब माइनस x बराबर 0। तो यहाँ से x को मान लूँगा तो क्या होगा? x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x के मान क्या है आपके पास? x बराबर 0 आया और x² माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1। तो तीनों मान रखो और gx के बराबर रखो। तो यहाँ पर देखो पहले मैं x बराबर 0 रखता हूँ px में, तो p0 कितना आ जाए आपका? p0 आ जाए आपका 0 रखेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, तो कितना हो जाएगा आपको? 1 बचेगा। और ये 1 किसके बराबर होगा आपका? gx के बराबर होगा। और gx क्या माना है हमने? gx माना है ये वाला। तो यहाँ पर देखो gx यानी g0, तो 0 पर क्या हो जाएगा आपका? a 0 हो जाएगा और b भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? c। तो यहाँ से c का मान कितना आ गया आपका? c बराबर आ गया आपके पास 1। चलो एक मान तो आ गया अपने पास। दूसरा देखो, यदि x बराबर क्या रखूँ मैं? +1, x बराबर +1 रखो इस px के अंदर, इस px में, तो क्या आ जाएगा आपका पास? p1 कितना आ जाएगा? देखो 1 +1 -1 +1 और +1, और ये किसके पास आएगा? g1 के बराबर। तो g1 कितना हो जाएगा आपका? a प्लस b और प्लस c कितना आ जाएगा आपका? 1 आ गया अपने पास। तो यहाँ से देखो कितना हो गया ये हो गया, देखो आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 2 3 बचा बराबर a प्लस b और c का मान कितना आ गया पास? 1, तो +1। तो a प्लस b बराबर कितना है आपके पास? 1 इधर आ जाएगा तो 2। तो इसको मान लो समीकरण नंबर आप 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 1। आप देखो यदि मैं x बराबर -1 रखूँ, x बराबर -1 रखूँ, तो p -1 देखो क्या आएगा आपके पास? p -1 आएगा। तो -1 रखेंगे तो देखो विषमघात आ रही है, विषमघात पे क्या आएगा आपका? -12 आएगा, इसमें -12 आएगा, तो -1 इसमें -12 आएगा, तो प्लस हो जाएगा। 115 की x पर 115 है तो विषमघात -12 प्लस आ जाएगा। ये x पर 5 है विषम, तो -12 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया अपने पास? p -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? तो ये आ जाएगा आपका -1। 135 था, 135 की घात -1 की घात 135 यानी -1, फिर -1 आएगा क्योंकि -1 की घात 125 था, तो -1 प्लस देखो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 की घात कितनी थी? 115, तो प्लस हो जाएगा, -1 +1 आ गया।
फिर कितना आएगा आपका माइनस का 1 आएगा, फिर कितना आएगा आपका +1 आएगा, और बराबर आएगा किसके पास आपके g-1, और g-1 आएगा ax² था तो a पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस का bx यानी माइनस का b आ जाएगा, प्लस का c1 आ जाएगा। तो देखो ये क्या बना आपका, यहाँ पर देखो -1 से +1 कैंसिल, -1 से ये +1 कैंसिल, तो -1 बचा यहाँ पर। तो -1 बराबर क्या बचा a - b +1, तो यहाँ से a - b ये +1 इधर आएगा तो -1 कितना हो जाएगा -2। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से a और b का मान निकालो। तो देखो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 प्लस करूँ मैं समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a कितना आ जाएगा 2a, और प्लस का b माइनस का b 0 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 0 हो जाएगा, तो a बराबर तो कितना आ गया आपका 0, a बराबर 0 आ गया, तो यहाँ से देखो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर 2 आ जाएगा। तो gx क्या था अपना, gx माना था हमने ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो a कितना है आपके पास, a आया अपने पास 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस b कितना है आपके पास 2, तो ये 2x हो गया, प्लस c कितना आ गया था अपने पास 1, तो 1। तो यहाँ से gx कितना आ गया आपके पास, gx आ गया अपने पास 2x + 1, और हमें किसका मान निकालना है, क्वेश्चन में देखो g10 का निकालना था शायद, हाँ g10 का, किसका निकालना हमें g10 का, यानी x का मान 10 रखना है, तो यहाँ पर रखो मान 10। तो g10 कितना हो जाएगा आपका, g10 हो जाएगा आपका 10 दूना 20 + 1 यानी 21, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 21 अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो 21 किस में, कौन से ऑप्शन में, 21 आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 85 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 86 देते हैं, 86 क्या है आपका। तो ये क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से a कोष्टक bq - cq प्लस b cq - aq प्लस c aq - bq की गुणनखंड है। अब देखो इसका गुणनखंड करना बहुत थोड़ा कैपिटल पड़ता है, इसलिए क्या करेंगे, इसे ऑप्शन से कैसे करेंगे, कोई ऐसी 3 संख्या मान लो जो आपके लिए सरल पड़े, 3 संख्या माननी है ऐसी जो आपके लिए सरल पड़े। जैसे माना मैंने a बराबर में 1 मान लेता हूँ, b बराबर में -1 मान लेता हूँ, और c बराबर में -2 मान लेता हूँ, सॉरी -2 क्या 2 मान लेता हूँ ना, c बराबर क्या मान लेता हूँ मैं 2 मान लेता हूँ। अब देखो मान रखो इसमें, तो a का मान मैंने क्या बना 1 बना, ठीक है। b का मान क्या बना मैंने -1, -1 का क्यूब कितना होता है आपका -1, माइनस c का क्यूब, c कितना बना 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8, प्लस b कितना बना मैंने -1 बना, ठीक है। कोष्टक c यानी 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और -1 का क्यूब कितना हो गया 1, प्लस देखो c कितना बना मैंने 2, 1 का क्यूब यानी 1 का क्यूब कितना हो गया 1, माइनस -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया -1 -9 8 माइनस का 9, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 बचे आपके, तो यहाँ पर देखो -1 और यहाँ पर 8 में से 1 गया तो 7 बचेंगे, तो -7, तो -7 हो जाएगी, कितना हो जाएगी -7, -7 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो +1 + 1 कितना हो गया आपके 2, 2 दूनी 4, प्लस का कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 9 -7 कितना हो गया आपके पास -16 हो गए, और प्लस का 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचे आपके -12 बचे, कितना बचे आपके -12 बचे, -12 आ गया अपने पास। आप देखो ऑप्शन में पुट करूँ, यही नंबर आप ऑप्शन पुट करो, -12 किससे आ रहे हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 से देखो आप, ऑप्शन नंबर 1 से, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हमें a माइनस का b, b माइनस सी और c माइनस ए, और क्या दे रखा है a + b + c, ठीक है। मान रखो अब a बराबर क्या बना था 1, b बराबर -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, b बराबर क्या था -1, और c बराबर कितना था आपका 2 -2, और c बराबर कितना था 2, a बराबर कितना था -a बराबर 1, तो यहाँ पर देखो a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर 2, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 1 रह 2, -1 -2 कितना हो जाएगा -3, 2 में से 1 गया तो 1, और -1 से +1 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर देखो क्या -3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो -12, तो ये -12 आ रहा है, ये भी -12 आ रहा है, तो कौन सा संतुष्ट कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका संतुष्ट कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर 86 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सरलतम संख्या मान लेनी, यदि इतने बड़ी गुणनखंड हो तो ऐसे आपकी 3 संख्या मान लेनी है, और इन तीनों संख्या को पुट करो और नीचे ऑप्शन में पुट करो, आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 87 क्या था आपका। यहाँ पर देखो यदि x + y + z बराबर 6 है, तो x - 1 का होल क्यूब प्लस y - 2 का होल क्यूब प्लस z - 3 का होल क्यूब का मान होगा।
तो देखो मैंने माना, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, क्या माना मैंने, देखो x माइनस 1 बराबर क्या मानूँ मैं, a मानूँ, ठीक है। y माइनस 2 बराबर क्या मानूँ मैं, b, और z माइनस 3 बराबर क्या मानूँ मैं, c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर होता है आपका 3abc। कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो आपका 0। आप देखो a प्लस बी प्लस सी रखो, और आपका यदि इन तीनों से ये वाला मान आ जाना चाहिए, तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर रखो, देखो a का मान क्या बना हमने, x माइनस 1 प्लस बी का मान कितना अपना y माइनस 2 प्लस सी का मान कितना आपका z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है आपके पास 6। संतुष्ट करा आपको। तो देखो पहले क्या दे रखी थी हमें, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, तो ये पास आ गया अपने पास। तो यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 1 का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड 2 का क्यूब प्लस जेड माइनस 3 का क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। तो यहाँ पर मान रखो इसके बराबर ये हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस b वाई माइनस 2 का होल क्यूब प्लस c जेड माइनस 3 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका 3। ए क्या बना मैंने, x माइनस का 1, b क्या था आपका y माइनस 2, c क्या था आपका जेड माइनस 3। आपका राइट आंसर उत्तर ही आपका ये हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये उत्तर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 87 का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। 3 वर्तों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वर्त अन्य 2 वर्तों को स्पर्श करता है, तो इन वर्तों के मध्य रिक्त स्थान का क्षेत्रफल होगा। यह पूछा है हमें 88 के अंदर। तो देखो 3 वर्त है, एक वर्त आपका ये रहा, दूसरा वर्त आपका ये रहा क्योंकि तीनों स्पर्श कर रहे हैं आपस में, तीसरा वर्त आपका ये रहा। इस वर्त की त्रिज्या कितनी है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके भी ये त्रिज्या कितनी होगी आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। और इस त्रिभुज की भुजा कितनी है आपके पास 7 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं क्या बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है। कौन सा त्रिभुज बन गया आपके पास, समबाहु त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है हमें कितने पास 7 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना हो गया आपके पास, प्रत्येक कोण ही हो गया आपके पास 60 डिग्री। कितने कोण डिग्री का हो गया आपके पास 60 डिग्री कोण हो गया। आप देखो पहले ए बी और सी, तो सबसे पहले क्या निकालो, इस छायांकित भाग का भाग निकालना है, हमें इस क्षेत्र का भाग निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है आपका मध्य भाग का क्षेत्रफल, यानी इस वाले बीच वाले भाग का, तो इसका निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी कौन सा आपका समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर भुजा कितनी दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका √3/4 और 7 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा √3 × 49/7, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना, देखो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो 60 60 60 कितना हो गया आपके पास 180 डिग्री हो गया। 60 60 60 कितना हो गया 180 डिग्री। और त्रिभुज का पूरा कोण कितना होता है आपका 360, तो 360 में से 180 गया तो कितना बचा आपका 180, यानी अर्धवर्त बन गया। कौन सा बन गया आपके पास, इन कोणों से पता चल रहा है क्या बन रहा है आपके पास अर्धवर्त बन रहा है। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है आपके पास 1/2 πr²। तो देखो मैं क्या निकालना चाहेंगे, तो भाग का क्षेत्रफल निकालना है, चाहेंगे तो भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है आपके पास √3/4 × 49 माइनस अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1/2, पाई का मान कितना हो जाएगा आपका 22/7,
आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है हमें 3.5, तो कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5, तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 49 माइनस, ये देखो पॉइंट हटाएंगे तो 10, इसका पॉइंट हटाएंगे 10, 7×5 = 35 दूना सॉरी 7×5 = 5 दूनी 10, 2 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार 11 बार, इसमें 5 का भाग जाएगा तो कितनी बार 7 बार, और 10 में 2 बार, तो यहाँ से कितना आया 11×77/4। ठीक है, अब देखो √3 का मान कितना होता है आपके पास, √3 का मान होता है आपके पास 1.7320 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.7320 इंटू 49/4 लघुत्तम ले लूँगा माइनस कितना हो जाएगा 77। अब देखो आपका 1.7320 को 49 से गुना करेंगे तो अपने पास आएगा आपके पास 84.868 माइनस 77/4, और इसमें से 77 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 7.868/4, और इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा पास 1.967, आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो आपके पास 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा टेसी का। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 89 क्या आपका, यदि वर्त के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है तथा उसी की त्रिज्या के अर्धवर्त के अंतर्गत एक बड़े से बड़ा वर्ग बना हुआ है तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसको करते हैं, पहले क्या है किसी वर्त के अंदर, ये अपना वर्त है और इस वर्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, ये अपना वर्ग है, यानी वर्त के अंदर क्या बना हुआ है एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, यह वर्त के अंदर वर्ग बना है, कौन सा वर्ग है आपका ABCD। ठीक है, इसकी भुजा मान लेता हूँ मैं A। अब देखो अंतर्वर्ग बना है, उसी त्रिज्या की अर्धवर्त, यानी अगला तो छोड़ो, इसकी ये त्रिज्या कितनी है, वर्त की त्रिज्या R है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा आपका 2R, तो विकिरण कितना हो जाएगा आपका 2R। तो देखो इस वर्ग का विकिरण कितना हो गया पास 2R, तो विकिरण कितना हो गया आपके पास, विकिरण हो गया यहाँ से 2R, और 2R किसके बराबर आ गया पास √2a होता है आपका, विकिरण कितना होता है आपका वर्ग का √2a। तो यहाँ से देखो क्या आएगा पास, भुजा कितनी आ जाएगी अपने पास, यहाँ से भुजा आ जाएगी यहाँ से a बराबर 2R/√2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा R√2, तो अपने पास भुजा आ गई कितनी में a बराबर आ गया पास √2R। ठीक है, तो वर्ग देखो ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √2R का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या है 2R स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर मान लो 1, पहले वर्ग का क्षेत्रफल है आपके पास 2R स्क्वायर, R स्क्वायर यहाँ पर। अब देखो आगे क्या दे रखा है हमें, आगे दे रखा है उसी त्रिज्या के अर्धवर्त, यानी अर्धवर्त, ये अपने अर्धवर्त हो गया। ठीक है, अर्धवर्त, ठीक है, के अंतर्गत एक बड़े से बड़ा वर्ग बना हुआ है, तो बड़े से बड़ा वर्ग बना है, यानी ये अपना वर्ग, ये अपना वर्ग है। ठीक है, इसके भुजा मान लेता हूँ मैं B। ठीक है, यहाँ से इसका केंद्र है, ये केंद्र है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी इसकी भुजा है, ये कितनी हो जाएगी त्रिज्या वर्त की R, ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी R। ठीक है, ये H हो गया। ठीक है, इसको EFH मान लेता हूँ, और ये भुजा B हो गई अपने पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो आपका समकोण, समकोण त्रिभुज बन रहा है नहीं आपका समकोण, समकोण त्रिभुज हो जाएगा आपका OFGH। ठीक है, EFGH मान रहा हूँ वर्ग आपका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, यहाँ से समकोण त्रिभुज बन रहा है OF, ये O गया OFG। ठीक है, ये मध्य बिंदु, ये पूरी भुजा क्या आपके पास B है, तो O बिंदु कितना आ जाएगा आपके पास, ये B/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका B/2 हो जाएगा। ठीक है, ये B/2, ये भी B/2 हो गया, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपके पास समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये R है, ये B है, ये B/2 हो गया, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना हो गया आपके पास R स्क्वायर, ये रहा आपका कर्ण। देखो इसको अलग ले लेता हूँ,
ये बन रहा है अपने पास ओ एफ जी, ये वर्ग की भुजा बी है। तो ये पूरी बी थी, आधी वो कितनी हो जाएगी आपके पास b/2, करण कितना आर। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, करण स्क्वायर ये रहा आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी b/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर बराबर क्या जाएगा ऊपर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 4। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 लोग तो मुझे 4b² प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5b² बटा 4। ठीक है, तो यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा, b² बराबर हो जाएगा यहाँ से 4r² बटा 5। तो b बराबर कितना हो गया पास 2r बटा √5। तो देखो अब इसके वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा आ गई अपने पास, भुजा b आ गई अपने पास, तो वर्ग EFGH का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पास, क्षेत्रफल हो जाएगा पास भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा यानी 2r बटा √5 का होल स्क्वायर। तो कितना 4r² बटा 5, 4r² बटा 5। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। हमें इन दोनों का अनुपात निकालना था, तो समीकरण 1 अनुपात समीकरण नंबर 2। एक क्या है अपने पास, एक का क्षेत्रफल 2r² अनुपात ये कितना है आपका 5r² बटा 4r² बटा 5। यहाँ से हो जाएगा r² से r² कैंसिल, 5 दूनी 10 अनुपात 4। तो यहाँ से देखो 2 से कट जाएगा ये, 5 अनुपात 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो 5 अनुपात 2 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा नवश्य। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, सॉरी 90 देखते हैं पहले। तो समान त्रिज्या वाले 3 वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो इन केंद्रों को आपस में मिलाने वाला बना त्रिभुज। अभी देखा था हमने 3 वो वर्त बनाए थे, अभी हमने पीछे क्षेत्रफल निकाला था उसका। ये 3 वर्त हो गए अपने पास, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, समान त्रिज्या यानी ये आर है और इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी पास, ये आर है और ये इसके भी देखो ये कितना हो जाएगा आर, इसकी त्रिज्या आर, ये भी आर और ये भी आर। ठीक है, तो ये देखो तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजाएं समान, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या आपके पास समान है, ए बी सी, तीनों भुजाएं समान है। तो तीनों भुजाएं समान किसकी होती है आपके पास, समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 91 क्या है आपका, 91 दे रखा है हमें ए और बी लंबाई की 2 जीवाएं केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाती है, तब निम्न में से सही संबंध कौन सा होगा, ये मैं पूछा है। तो देखो 2 वर्त देखते हैं, पहला वर्त मान लेता हूँ मैं, ये अपना वर्त है, ये अपना पहला वर्त है। ठीक है, ये अपना वर्त हो गया। ठीक है, जिसमें देखो केंद्र पर कौन जीवा है, यानी ये अपनी जीवा ए है, ये जीवा क्या है अपने पास, ए जीवा है अपनी, इसमें केंद्र पर कौन बना रहा है, ये इसका केंद्र हो गया। ये जीवा यहाँ से यहाँ पर कौन बना रही है कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री कौन बना रही है। ठीक है, ए और बी मान लेता हूँ इसको। देखो वर्त में देखो ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, दोनों आर त्रिज्या बराबर है। तो देखो ये कौन दो भुजाएं बराबर है, तो ये कौन 60 डिग्री, तो ये कौन भी कितना होगा आपके पास, ये कौन भी आपका 60 डिग्री होगा और ये कौन भी कितना होगा आपके पास 60 डिग्री होगा। ओ, तो यहाँ पर देखो ये तो क्या बन गया, ए ओ बी त्रिभुज क्या बन जाएगा आपका, ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ए ओ बी त्रिभुज है वो क्या बन गया अपने पास, समबाहु त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, इस चीज़ को तो आप याद रखना। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास, तो कोण ए ओ ए बी वह कोण ओ बी ए, ये कितना हो जाएगा आपके पास 120/2 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, ये एक क्या बन गया संभावित, यानी ए हो जाएगी, ये वाली ए बी हो जाएगी कितनी हो जाएगी आर, तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा आर आ जाएगा। तो ये तो अपने पास समझ में आ गया आपके पास। दूसरी चीज़ क्या दे रही है, दूसरा कोण 90 डिग्री बना रहा है, यानी दूसरा वर्त अपने पास ये। ठीक है, ये जीवा है अपने पास बी, यहाँ से केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, केंद्र पर ये कोण बना रहा है 90 डिग्री। और कौन है यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना रहा है आपके पास 90 डिग्री कोण बना रहा है, ए और बी है। ठीक है, अब देखो त्रिभुज की ये भी आर है, ये भी आर है, त्रिज्या है ना। अब देखो हम जानते हैं ये आपका
ओ के अंदर है, ये त्रिज्या अपनी आर है और ये भी आर है और ये ए बी है। तो ये कौन सा, दो भुजाएं समान हो, एक और 90 डिग्री हो, तो कौन सा बनता है आपका समकोण। समकोण समद्विबाहु तो समकोण बनता है आपका समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका पास, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपके पास 2r², 2r का मतलब √2r। ए बी कितना हो गया पास √2r, यानी ए बी यानी बी बराबर कितना आ गया √2r आ गया। ये तो है ए बी अपना, तो ए बी कितना आ गया पास, ए बी आ गया √2r। तो यहाँ से देखो क्या आ गया अपने पास, बी बराबर कितना आ गया पास, बी बराबर आ गया पास आपके पास √2r। तो अब देखो मैं इस आर की जगह क्या रख दूँ, मैं ए रख दूँ, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखो बी बराबर क्या आ जाएगा पास √2, आर बराबर क्या रख सकता हूँ मैं ए, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो किसमें है आपका, बी बराबर √2 ए, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही संबंध ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर 91 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 92 क्या आपका, किसी आयत का क्षेत्रफल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका संभव परिमाप याद कीजिए। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है आपके पास, लंबाई इंटू चौड़ाई। और क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है। तो इसके गुणनखंड करो, तो इसके गुणनखंड क्या कर सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस है यहाँ पर ना, और प्लस का 2x और प्लस 10। तो यहाँ से देखो x कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा x प्लस 5 और प्लस 2 कॉमन ले लूँगा तो x प्लस 5। तो अपने पास क्या आ जाएगा x प्लस 2 गुणा x प्लस 5, ये अब आ गया अपने पास क्षेत्रफल। तो देखो लंबाई और चौड़ाई आ गई अपने पास। तो लंबाई कितनी होगी अपने पास, लंबाई हो गई अपने पास x प्लस 2 और चौड़ाई कितनी आ गई अपने पास x प्लस 5। ठीक है, लंबाई चौड़ाई आ गई, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परिमाप। क्या निकालना है हमें, परिमाप निकालना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है आपका, परिमाप क्या होता है आपके पास 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुणा लंबाई कितनी है आपके पास x प्लस 2 प्लस चौड़ाई कितनी है आपके पास x प्लस 5। तो यहाँ से कितना हो गया 2 गुणा ये कितना हो जाएगा 2x और प्लस कितना हो जाएगा 5 और 2 7। तो यहाँ से परिमाप कितना आएगा 2 दूनी 4x प्लस 7 दूनी 14। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4x प्लस 14। तो देखो कौन से ऑप्शन में परिमाप 4x प्लस 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 92 का। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 93, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखो हमें क्या दे रखी है, वर्त की परिधि दे रखी है। तो वर्त की परिधि क्या होती है 2πr, वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि कितनी होती है आपके पास 2πr होती है, 2πr। तो 2πr कितना दे रखा है हमें 22 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो हम r निकाल सकते हैं। तो r हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 22। तो यहाँ से देखो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। तो r बराबर कितना आ गया पास 7 भाग में इधर गुणा में जाएगा, 2 गुणा में इधर आ जाएगा भाग, तो 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं पूछा वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है आपके पास πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपके पास पाई का मान 22/7 r स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2। आर कितना आया था 7/2 आया था, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग इसमें आ जाएगा 11 बार। तो कितना हो गया आपके पास 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना है आपके पास 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो हमें किसका निकालना क्षेत्रफल, हमें निकालना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है यानी 1/4 का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें निकालना चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी 1/4 भाग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि 1/4 भाग का, 1/4 भाग का निकालना है। तो इसको 1/4 से गुणा कर दो, 1/4 इंटू 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 77/8, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये आ रहा है कि ऑप्शन में देखो 77/8 के अनुसार ऑप्शन में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 93 का, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 94। 94 है आपके पास 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17। क्या दे रखा है हमें 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17। और दूसरा दे रखा है 2 की पावर a प्लस 2
और -3b+1 बराबर 5। तो देखो कैसे कैसे करेंगे इसको देखो ऑप्शन से जांच कर लो, डायरेक्ट ऑप्शन रखो यहाँ पर, ऑप्शन से करेंगे। और मैं करूँगा आपका टाइम बचाने के लिए ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर देखो क्या रहेगा, 2 का मान 3 प्लस 3 देखो 2, बी का मान 2 रखेंगे। 2 3 कितना 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 8 कितना हो गया 17, और कितना आ रहा है आपका 17। तो ये तो इसको संतुष्ट कर रहा है। दूसरा देखो 2 तो 2 कितना 3 प्लस 2 5 -3 2 प्लस बी की पावर देखो मान 2 है, तो 2 + 1 3। तो यहाँ पर देखो 2 5 कितना हो जाएगा 32, और -3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 32 में 27 के तो कितना बचे आपके 5। तो इसको संतुष्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 94 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95। यदि x > 0, x की पावर x√x बराबर x√x की होल पावर x, तब x का मान है बराबर है। तो देखो इसको करते हैं। तो x की पावर दे रखी है हमें, x की पावर दे रखी है x√x। तो देखो x√x को क्या रख सकता हूँ, x और x की पावर 1/2, यानी x के और x की पावर 1/2। तो आधार समान घाते जोड़ेगी तो कितना आ जाएगा आपका 3/2। तो x और x की पावर आ जाएगी आपके पास 3/2 बराबर। देखो ये आपका x है, तो x की पावर 3/2 पावर आ जाएगी आपके पास x। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 और बराबर ये हो जाएगा x की पावर 3/2 x। तो यहाँ पर देखो आधार समान है तो घाते क्या होती है बराबर, ठीक है। तो x की पावर 3/2 है, वो बराबर आ जाएगी 3/2 x की। तो यहाँ पर देखो x की पावर 3/2 क्या रख सकता हूँ, x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। यह आ जाएगा आपके पास 3/2 x के बराबर। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 1/2 बराबर है 3/2। दोनों तरफ वर्ग कर दो, वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, इधर तो देखो क्या आ जाएगा x बचेगा, यहाँ पर वर्ग करेंगे 3/2 का, तो 3/2 का वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 9/4 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा आपके पास 9/4। तो ऑप्शन में देखो 9/4 कौन सी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 95 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 96 क्या आपको, यदि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 इनमें से किससे विभाजित है। तो देखो ये किससे करेंगे, इसमें देखो आप 3 की पावर 25 दे रखा, 3 की पावर 26 दे रखा, 3 की पावर 27, तो 3 की पावर 25 कॉमन ले लो। 3 की पावर 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3 का क्यूब। तो यहाँ से देखो 3 की पावर 25, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का क्यूब 27। तो ये कितना हो जाएगा पास, देखो 27 से 3 30, 30 से 9 39, 39 से 40, तो 3 की पावर 25 और इंटू कितना हो जाएगा पास 40, और 40 है। तो यहाँ पर देखो भाग किसमें जाएगा, देखो 16 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 25 का नहीं, 30 का भाग जाएगा इसमें। किसका जाएगा 30, 3 बिंदु से कट जाएगी, एक पावर से ये कट जाएगी 24, तो पूरा संपूर्ण भाग जा रहा है। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 3 की पावर 24 × 4 बचेगा। तो ये देखो आपका आंसर हो जाएगा। तो किससे विभाजित हो रही है, 30 से विभाजित हो रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 96 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या था आपका, देखो 2 की पावर 0 प्लस इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। तो देखो आसान सा क्वेश्चन है। 2 की पावर 0 या x की पावर 0 कितना होता है हमारे पास 1 होता है। कोई भी संख्या हो x की पावर 0 का मान कितना होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 × 1 × 1 प्लस 1 + 1 × 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो गुणा में तो 1 प्लस 1 रहे कितना हो जाएगा 2, 2 × 1 तो a + 2 तो बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 97 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने इसे 72 से गुणा कर दिया। वह उत्तर से 405 अंक अधिक है। जिस संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया वह संख्या कौन सी है। तो मान लेते हैं वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है x है, माना वह संख्या x है, ठीक है। तो उसने पहले किससे गुणा किया 72 से गुणा किया, तो 72x, तो 72x से गुणा किया उसने, 72x से गुणा किया, माइनस कर देंगे 27x से गुणा करने पर, और कितना अधिक आ रहा था आपको 27 से गुणा करने 72 पर गुणा करने पर 405 आ रहा, जो अधिक आ रहा है इससे सही से गुणा करने पर तो कितना आ जाएगा आपके पास 405 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 72 में से 27 के तो कितने बचेगा आपके पास 45 बचेंगे, 45x बराबर 405। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 405/45। तो यहाँ से देखो काटेंगे इसको, किससे कट जाएगा ये 5 से काटे तो 8 × 40, 8 5 × 5 8 × 40 5 × 5 और 9 × 45। तो 81 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार।
तो अक्ष भाव कितना आ गया अपने पास 9, तो वह संख्या क्या थी 9 थी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 98 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 99 क्या है आपका, एक शंकु, एक बेलन और एक अर्धगोला 8 त्रिज्या वाले समान आधार पर खड़े हैं और सबकी ऊंचाई h है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो शंकु, बेलन और अर्धगोला का आयतन आपको पता होना चाहिए। तो देखो शंकु का आयतन कितना होता है आपके पास, शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। बेलन का आयतन कितना हो जाएगा आपके पास, बेलन का आयतन होता है आपके पास पाई r स्क्वायर h। और क्या दे रखा है, अर्धगोले, यानी अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा आपके पास, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब देखो अनुपात निकालना है, तीनों का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर अनुपात में लिख दो तीनों को। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h अनुपात पाई r स्क्वायर h अनुपात 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, अब देखो सरल करने के सभी को h आधार पर लिखते हैं, सभी को देखो हमें दे रखा है h आधार पर, सबकी ऊंचाई कितनी है आपके पास h है, समान आधार है उनका, समान आधार पर है, तो h बराबर क्या होगा, सरल करने के लिए h बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, नहीं समान त्रिज्या हो जाएगी, तो h बराबर क्या हो जाएगा आपके पास r। तो r बराबर h लिख दो या नहीं, r बराबर h या h बराबर r हो जाएगा, क्योंकि समान त्रिज्या पर। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपके पास, h बराबर r रखेंगे तो 1/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा पाई r क्यूब हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा अनुपात 4/3 पाई r क्यूब है ये। तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा 1/3 अनुपात 1 अनुपात 4/3, 3 से गुणा करवा दो इसको। अच्छा मैंने संपूर्ण को अर्धगोले का था, ठीक है, अर्धगोले यानी संपूर्ण का ले लिया मैंने। यहाँ पर अर्धगोले कितना हो जाएगा, 1/2 का भाग जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अर्धगोले कितना हो जाएगा आपके पास 2/3 हो जाएगा, इस चीज़ को भी याद रखना भाई, थोड़ी सी देखो सूत्र में भी आपको याद होना चाहिए, छोटी सी गलती कर दी है आपने, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि अर्धगोले का पूछा है, मैंने संपूर्ण गोले का आयतन ले लिया था यहाँ पर 4/πr क्यूब। तो यहाँ पर देखो 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करेंगे पूरे को, तो 1/3/2 ये अपना अनुपात आ जाएगा, तो 1/3/2। तो देखो 1/3/2 किसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 99। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन, इनमें से दे रखा है हमें √2 + √3 + √2 - √3 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोलो, देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 + √3 प्लस हो जाएगा 2 - √3 प्लस गुणा में हो जाएगा 2 + √3 √2 - √3। तो यहाँ से कितना हो गया, ये √3 से √3 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आया 4 प्लस देखो 2, यही देखो आपका रूट में a + b a - b यानी a² - b² यानी √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से आ जाएगा 4 + 2, 4 में से 3 गया तो 1 का रूट 1, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 6। तो सौ में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 100 आपके माइनर टेस्ट 1 की कंप्लीट हो चुकी है। कल इस पेपर को पूरा कंप्लीट कर देंगे, कल आपके पूरे 150 हो जाएंगे। यहाँ पे 300 तो शायद मैथ के और 20 आपकी टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है। सभी कल आपका ये माइनर टेस्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर परसों से हम माइनर टेस्ट 2 भी हो चुका है, तो 2 को शुरुआत करेंगे, अब कंटिन्यू क्लास होगी अपनी। तो सॉल्यूशन कैसे लग रही है कमेंट में जरूर बताना, और आपको ये राइटिंग वाइटिंग कैसी लग रही है वो भी बता देना, क्योंकि अभी सीख रहे हैं चलाना, पेन वगैरह चलाना सीख रहे हैं। धीरे धीरे इसमें सुधार हो जाएगा, बहुत ही अच्छा सुधार होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नया पेन है अभी, क्योंकि पिछला वाला पेन था वो ख़राब हो चुका है, ये नया टाइप का पेन है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये क्लास कैसी लगी, और आपको अच्छी लगी तो क्लास को शेयर भी जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और बताना जरूर कि हाँ मैं अच्छी लगी। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी बेहतरीन चीज़ें करने वाले हैं आपके पास। टीचिंग मेथड को लेकर भी मैंने कुछ चीज़ें सोच रखी है, मैं कुछ स्पेशल नोट्स वगैरह तैयार कर रहा हूँ कलाम की बुकलेट से ही, बड़े तरीके से उसको सजा कर रहा हूँ, क्योंकि बुक पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसी बुक से मैं अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें और बाकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को साथ लेते हुए एक नोट्स वगैरह तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। तो देखते हैं वो कितना शानदार साबित होता है, बहुत ही जल्द आपके पास उपलब्ध होंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।